साथियों नमस्कार, मैं हूं पंकज और स्वागत करता हूं आप तमाम साथियों का शिक्षा सलाह के इस चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं जो अभी बिहार एसएससी कर्मचारी चयन आयोग का प्रथम इंटर स्तरीय बहाली की जो अभी चर्चाएं चल रही है, इस पर बात करने वाले हैं। और आज के वीडियोज़ में हम लोग बहुत ही अहम टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। आज जैसा कि आप लोग थंबनेल से ही देखे होंगे, आज का जो यह वीडियो है इसमें मुख्य रूप से जाना जाएगा केस संख्या कुछ के बारे में। जैसे केस संख्या 2548 है, इसके बारे में जानेंगे कि ये 2548 केस संख्या जिसका कि हियरिंग है, इसके बारे में भी जानेंगे। साथ ही साथ 20854 जो पहले से चल रहा है केस, उसके बारे में भी जानेंगे हम लोग इस वीडियो में। और साथ ही साथ एक नए केस के बारे में कुछ स्टूडेंट लोग, कुछ मेरे साथियों लोग जो है वो कमेंट किए थे, वो है 3269, तो उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। लेकिन इस केस के बारे में अभी मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि आगे आने के बाद डिटेल आप लोगों को खुद पता चल जाएगा। तो फिलहाल हम लोग इस दो केस के बारे में चर्चा करेंगे और एक तीसरा नए केस के बारे में भी हम लोग इस वीडियोज़ में चर्चा करने वाले हैं। तो यह वीडियो जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और जो नए व्यक्ति पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं या जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और खबरें कलेक्ट करने में थोड़ा सा जो है क्या कर सकते हैं कि मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और सीधे बात करते हैं कि आज की क्या क्या खबरें हैं, उस पर हम लोग आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पहुँचते हैं कि केस का क्या अपडेट रहा है। आप जैसे देख रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर सबसे पहले जज नेम वाइज सर्च कर लेते हैं। सर्च करने के बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि 7 जो मार्च है उसकी केसेस है पीवी बैजंत्री जी के द्वारा जो केसेस देखी जा रही है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि जो है जो केस नंबर मैंने बताया था, यहाँ पर देखिए 4 नंबर में 2548 यहाँ पर जो उस केस को लिस्टिंग किया गया है, देख रहे हैं 2548 इस केस को यहाँ पर लिस्टिंग किया गया। यह केस किया गया था किसके द्वारा, तो ये रंजय कुमार शर्मा के द्वारा किया गया था और बिहार एसएससी के में किया गया था। तो इसका भी हियरिंग जो है आप जान रहे हैं कि अलका वर्मा के द्वारा, इसका भी ये भी एडवोकेट है। तो अब जरा सोच के देखिए कि उसका भी यानी 20854 जो है केस नंबर, उसका भी जो है डीलिंग एक तरह से अलका वर्मा ही कर रही है। साथ ही साथ जो बायोमेट्रिक्स मिसमैच को लेकर के केसेस थी उनका भी हैंडल अलका वर्मा कर रही है। और यह एक तीसरा नया केस किस मैटर पर है ये तो क्लियर नहीं है, लेकिन इसका भी हैंडल जो है अलका वर्मा कर रही है। साथ ही साथ एडवोकेट भी देखिए वहाँ पर वही है, पी के वर्मा है, उसके बाद जो है सत्यम शिवम सुंदरम है, उसके बाद जो है ललित किशोर हैं और सत्यवीर भारती जो है, इतना चीज़ है। और ये 10:30 बजे हियरिंग होनी थी, लेकिन हियरिंग का क्या आज ही होना था देखिए। लेकिन अब क्या अपडेट आया है ये तो नहीं बता पाएंगे क्योंकि अब तक वहाँ से कोई भी चीज़ें जो है वो क्लियर नहीं कर पाई की गई है। तो फिलहाल ये केस भी चल रहा है। और ये केस जो हुआ है, जो जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि ये केस जो किया गया है 2548/2022 का, ये आपको लोगों को पहले भी हम बताए हैं कि 10 मार्च को ये केस 10 फरवरी को जो है ये केस किया गया था। ठीक है, 10 मार्च नहीं, 10 फरवरी को ये केस किया गया था और 15 फरवरी जो है इसका वो रजिस्ट्रेशन डेट है। तो आप इस प्रकार से देखिए कि ये केस का जो है एक तरह से कहिए कि बहुत ज़्यादा बमबारी किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा केसेस हो रही है बीएसएससी के ऊपर। इसमें बहुत सारे छात्र जो है, अब पता नहीं कि इसमें कुछ षड्यंत्र है, कुछ मामला है या किन्हीं के द्वारा करवाया जा रहा है, ये तो मैं नहीं कहूँगा। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि जो व्यक्ति केस कर रहे हैं, समझिए कि वो वैकेंसीज़ को और ज़्यादा लंबा करने में लगे हुए हैं, क्योंकि इससे मतलब बहुत सारे स्टूडेंट को तो फ़ायदा नहीं है, नुकसान लेकिन ज़रूर है। तो ये चलिए, ये थी आपका जो केस हम बताया अभी आपको 2548 का ये मामला था। अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं 2548 के बाद जो है 20854 केस के बारे में। तो देखिए 20854 का जो केस है उसको भी हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। देखिए 20854 का केसेस आज के डेट में तो 7 मार्च को तो नहीं ही हो पाई है। 20854 ये 2548 का ही देखिए, 2548 का थोड़ा डिटेल यहाँ पर आपको बता दे रहे हैं कि ये जो केसेस है ये भी देखिए बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अगेंस्ट है। और ये जो अलका वर्मा इसका पिटिशनर एडवोकेट है और एस्पोरेंट एडवोकेट जो है वो पी के वर्मा है। फाइलिंग 7 मार्च को देखिए हियरिंग होना था और ये जो है फाइलिंग किया गया था कब, 10 फरवरी को, जैसा मैंने अभी बताया। और रजिस्ट्रेशन डेट इसका है 15 फरवरी और इसका हियरिंग जो है वो 7 मार्च को होना था। आज अब पता नहीं क्या हुआ इस मैटर में, यानी अब समझिए इसका पहला सुनवाई है, पहला बहस है। तो इस प्रकार से कहिए कि इस पर भी कई बहस होगा, एक बार में कोई भी चीज़ क्लियर हो नहीं जाता। इस प्रकार से देखिए तो बीएसएससी का
जो अभी एनसीएल वाला मैटर है वो तो अलग जगह है, लेकिन ये किस मैटर पर ये क्लियर नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर है कि फाइनल मेरिट आने में बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा, क्योंकि आप लोग भी समझ सकते हैं कि जब तक मामला हाईकोर्ट में है तब तक तो बीएसएससी फाइनल मेरिट दे नहीं सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं यहाँ से। अब हम लोग अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और अगला हम लोग 20,854 के बारे में थोड़ा सा केस स्टेटस को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। चलिए हम लोग आते हैं फिर से और देख लेते हैं कि क्या है इसका 20,854 का स्टेटस। ठीक है, तो फटाफट से हम लोग देख लेते हैं 20,854 CWJC और 20,854 की स्थिति को हम लोग देखते हैं। 2021 में आया था और इसका स्टेटस देखिए मेनली है क्या कि ये केस जो है ना एक प्रकार से कहिए कि पेंडिंग पर गया हुआ है। पेंडिंग यहाँ देखिए 20,854 आ गया ये भी। अब देखिए इसमें जो 15 फरवरी को जो एक्शन डेट था, इसके बाद कोई एक्सीडेंट है, मतलब लास्ट एक्शन डेट जो है वो 15 फरवरी ही है, यहाँ पर आप देख रहे हैं। इसके बाद कोई इस पर हियरिंग हुई ही नहीं है। और आगे जो इसका डेट दिया गया था लिसनिंग डेट, देख पा रहे हैं आप 2 मार्च, ये 2 मार्च को भी इसका जो है कुछ हुआ ही नहीं है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये केस अभी बिल्कुल एकदम पेंडिंग पड़ा हुआ है, इसमें कुछ नहीं है, पेंडिंग पड़ा हुआ है। और नया केस जो है जो 2548 बताया वो चल रहा है। और एक अन्य केस के बारे में जो है कुछ स्टूडेंट लोग कमेंट कर रहे थे कि 3269, तो देखिए 3269 केस जो है ना उसको भी मैं दिखा देने का प्रयास कर रहा हूँ। आप लोग देखिए 3269 केस जो है ना वो चलिए हम लोग 3269 को थोड़ा सा देख लेते हैं। 3269 ठीक है, आते हैं यहाँ पर 3269 केस को देखने का प्रयास करते हैं। 69 तो देखिए हम लोग 3269 को भी देख ले रहे हैं, क्योंकि 3269 केस के बारे में कुछ छात्र लोग कमेंट कर रहे थे। CWJC 3269 देखिए इस केस को भी देख लेते हैं, 2022 का है और इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। देखिए 3269 के बारे में क्या डिटेल है इसको भी जानिए। देखिए तो ये 32 देख रहे हैं हम लोग कि यहाँ पर जो है दी यूनियन ऑफ इंडिया, यानी ये केसेस जो है एक तरह से कहिए कि लग रहा है कि नहीं, ये तो क्लियर है कि बीएसएससी का केस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लिख देता था बीएसएससी, तो ये वो केस नहीं है, ये न्यूज़ गलत है। जिन्होंने भी ये फेक न्यूज़ फैलाया समझिए वो गलत है, वो इस प्रकार का कोई भी न्यूज़ यहाँ पर नहीं है। 3269 केस संख्या कुछ भी नहीं है। तो चलिए साथियों यहाँ तक तो हम लोग इन खबरों को, सारी खबरों को हम लोग जान लिए। अब इसके बाद जो है आगे क्या रणनीति होगा इसके बारे में आप लोग अपना राय जरूर दीजिए कमेंट करके, क्योंकि ये जो नया केस है 2548 अब किस मैटर पर है ये क्लियर नहीं हो पा रहा है, किस मैटर पर केस है। ठीक है, और निश्चित रूप से देख रहे हैं कि सारे केस का हैंडल जो है वो अलका वर्मा के हाथ में है। अब प्लानिंग टीम भी है जो एनसीएल मैटर को लेकर के केस की हुई। अब प्लानिंग टीम का क्या चल रहा है ये अब तक कोई खबर नहीं आ पा रहा है। तो कुल मिला के देखिए तो बहुत सारे स्टूडेंट यानी हज़ारों स्टूडेंट का भविष्य जो है वो एक प्रकार से पेंडिंग में पड़ा हुआ, तंग आ रहा है, चिंताएँ हैं कि क्या होगा नहीं होगा। तो इस स्थिति में अब क्या होता है ये तो नहीं पता है, लेकिन फ़िलहाल मैं सभी जो प्लानिंग टीम है साथ ही जो केस कर रहे हैं उनसे ये निवेदन करूंगा कि कम से कम जो फाइनल मेरिट आने की प्रक्रिया है उसमें तेज़ी लाइए, जल्दी से केस को मैटर को क्लोज कीजिए और जल्द से जल्द फाइनल मेरिट दिलवाइए, क्योंकि स्टूडेंट का वेट करने का भी एक सीमा होता है और इन सीमा को पार किए जा रहे हैं सारे। तो इस प्रकार से जल्दी से जल्दी इसको ख़त्म कीजिए, फाइनल मेरिट आएगा, सबों के घर में खुशियाँ आएगी। तो चलिए साथियों इस वीडियो में इतना ही, और अगला जो भी अपडेट आएगा वो मैं आप लोगों तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। अगर ये वीडियोज़ आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।